स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। इससे मेरे चैनल को सपोर्ट और आपका प्यार मिलेगा, सो प्लीज कंसिडर इट। हेलो एवरीवन, खम्मा गणे एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ रघु। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस लेकर। मूवीज के अंदर भूत, प्रेत, आत्मा, चुड़ैल, इन सबको इतना बढ़ा चढ़ाकर पोर्ट्रेट किया जाता है, ऐसे सीन क्रिएट किए जाते हैं जिनको देखकर ऐसा लगता है कि क्या रियल लाइफ में ये सब पॉसिबल है। लेकिन कुछ लोगों के साथ कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो कि मूवीज में दिखाए गए किरदारों से भी बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, और उन्होंने जो सीन और सिचुएशन फेस की हुई होती है वो मूवीज में दिखाए गए सीन उनके सामने कुछ भी नहीं होता है। कुछ ऐसा ही हुआ हमारे आज के इस इंसिडेंट के अंदर, जो हमारे साथ शेयर की अंशिका ने, जो बिलोंग करती है गोरखपुर को। और ये इंसिडेंट उनके और उनकी फ्रेंड के साथ हुआ था जब ये लोग पहुंचे थे गांव में एज प्राइमरी स्कूल टीचर्स। तो इस कहानी के लिए भी एक शेर तो बनता ही बनता है कि जो चाहूं वो मंजर बना सकता हूँ, जो सोचा ना हो वो नजारे दिखा सकता हूँ, रूह कपा दूं ऐसी शख्सियत है मेरी, छलावा हूँ जैसी चाहूँ वैसी दास्तान बना सकता हूँ। जी हाँ, छलावा, जिसके बारे में आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, लेकिन यहाँ आप सुनने वाले हैं छलावे का एक बहुत ही एक्सट्रीम रूप जिसने दोनों लड़कियों की जान को खतरे में डाल दिया था। कहानी में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपके पास कोई रियल सुपरनैचुरल स्टोरी है या फिर कोई एक्सपीरियंस है तो आप हमारे साथ हमारे इन दी गई आईडीज के ऊपर शेयर कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अभी हमारी 55% ऑडियंस कहानियां सुन रही है, उनको मजा आ रहा है। आप लोगों को अगर मजा आ रहा है तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक सब्सक्राइब का बटन ही हिट करना है, ताकि ऐसी और नई इंटरेस्टिंग स्टोरी जब हम आपके लिए लेकर आए तो आपको सबसे पहले पता चले। तो इंसिडेंट जो है वो अंशिका और उसकी दोस्त खुशी के साथ हुआ था। स्टोरी के अंदर आपको ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स मिलेंगे जिनको सुनने के बाद आपको लगे कि वाकई में ऐसा पॉसिबल है। लेकिन अंशिका ने बार बार इंसिस्ट किया है कि जो भी कुछ उसने यहाँ पर मेल में लिखा है वो सब कुछ उसने अपनी आंखों से देखा है। अंशिका उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से बिलोंग करती थी और खुशी जो है वो आजमगढ़ से, और इन दोनों की मुलाकात हुई उस सरकारी प्राइमरी स्कूल में जहां पर ये दोनों शिक्षा मित्र की जॉब किया करती थी। अभी शिक्षा मित्र क्या होते हैं? शिक्षा मित्र बेसिकली गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर असिस्टेंट टीचर्स होते हैं जो कि मेन टीचर्स की हेल्प करते हैं। जो शिक्षा मित्र होते हैं इनकी सैलरीज मेन टीचर्स से बहुत कम होती हैं, और खुशी और अंशिका दोनों ही सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे। लेकिन क्योंकि एक साधारण परिवार से आते थे, बहुत ज़्यादा इनकम थी नहीं परिवार के अंदर, तो जब तक इनकी प्रॉपर सरकारी नौकरी नहीं लगे ये लोग सोचते थे कि कुछ ना कुछ काम करते रहें ताकि घर में भी थोड़ा बहुत पैसा आता रहे और साथ ही साथ ये अपनी पढ़ाई भी करती रहें। तो इन दोनों ही एज शिक्षा मित्र एक प्राइमरी स्कूल ज्वाइन किया था। गोरखपुर के पास में एक गाँव था, वहां पर ये दोनों पहले अलग अलग रहा करती थी, लेकिन जब ये स्कूल के अंदर मिली, इनके आपस में इंटरेक्शन हुआ, बॉन्डिंग बनी, तो दोनों ने डिस्कस किया और सोचा कि क्यों ना हम लोग एक ही घर के अंदर शिफ्ट हो जाएं। तो उन्होंने घर ढूंढना शुरू किया और इनको एक छोटा सा घर मिला। तो एक्चुअली क्या था कि साथ में मूव करने से पहले इन दोनों ने जो रूम लिया हुआ था वो स्कूल से करीबन 8-10 किलोमीटर दूर था, क्योंकि जो मेन कस्बा था स्कूल से, मतलब एक छोटे से गांव के प्राइमरी स्कूल था। आप समझते हैं गवर्नमेंट टीचर्स की जॉब कहाँ छोटे छोटे सुदूर गांवों के अंदर भी लगती है, तो रोज का आना जाना इनके लिए बहुत दूर था। तो इन्होंने स्कूल से ही, जिस गाँव के अंदर स्कूल था उससे करीबन 3-4 किलोमीटर दूर पहले एक छोटा सा कस्बा, एक छोटा गाँव और आप बोल सकते हो, वहां पर इनको एक खाली मकान मिला। ये जो मकान था तो वहां पर बेसिकली एक कम्युनिटी रहती है जिनको जनरली आप खाना बदोश बोल सकते हो, या इनके यहाँ पर उनको बंजारा बोला करते थे। तो यहाँ कोई भी हर्ट ना हो इस चीज़ को लेकर, मेरा किसी के सेंटिमेंट को हर्ट करने का इरादा नहीं है। तो एक नाम है जो इन्होंने मुझे स्टोरी के अंदर दिया है, तो कोई भी इसको प्लीज अदरवाइज ना ले। तो ये लोग क्या करते थे, वहां पर वो टोकरियां बनाते थे बांस की, और बांस की टोकरियां बनाकर ही वो बेचा करते थे। तो ऐसे ही वहां पर करीबन 15-20 घर थे इन्हीं कम्युनिटी के, और एक घर इनको मिला जो कि खाली था पिछले कई सालों से। ये भी घर पहले ऑक्यूपाइड था उन्हीं बंजारा कम्युनिटी के लोगों के साथ, लेकिन फिर किसी वजह से वो लोग उस घर को खाली करके चले गए। तो इन लोगों को ये जो घर मिला, एक तो स्कूल के पास में था और दूसरा इसका किराया बहुत कम था। ये दोनों अलग अलग रहकर जितना किराया दे रहे थे
दोनों मिलकर जब इस घर में रहेंगे तो भी इनका किराया उनके एक रूम के किराए से भी कम था। तो इन लोगों को लगा कि यार देखो पैसे वैसे ही कम मिलते हैं, थोड़े बहुत पैसों की बचत भी हो जाएगी, घर भी स्कूल के पास में है, तो हम लोग यहाँ पर आराम से सेटल हो जाएंगे। तो जो घर था एक ठीक ठाक हालत का घर था। वैसे तो दो लड़कियों के रहने के लिए घर कहीं से भी ठीक नहीं था, लेकिन पैसों की तंगी की वजह से इनको इसी घर के अंदर इन्होंने रहना प्रेफर भी किया और स्कूल भी पास में था। तो 2 कमरे थे इसमें और एक किचन था छोटा सा। बाहर आंगन में एक नल लगा हुआ था जहां पर इन्होंने अपने नहाने के लिए एक सिस्टम बना लिया, मतलब कवर करके, है ना, लकड़ियां ठोक कर उनके ऊपर पर्दे लगाकर। क्योंकि पहले भी गांव से बिलोंग करती थी और गांव में लोग जनरली फ्रेश होने बाहर ही जाते थे, तो इन लोगों ने घर के अंदर सच कोई टॉयलेट वगैरह नहीं बनाया और ये लोग वॉशरूम वगैरह को यूज करने, मतलब फ्रेशन अप होने के लिए हमेशा ये लोग बाहर ही जाया करते थे। उसके अलावा जो घर था, इस घर के जस्ट पीछे एक जंगल था जिसमें बहुत बड़े बड़े पेड़ थे, आम के पेड़ थे, दूसरे और भी बहुत सारे पेड़ थे। तो बस जहां घर खत्म हो से आप 10 कदम चलोगे और मतलब बिल्कुल डेंस, इतना है नहीं कि बहुत ज्यादा, पर अच्छा खासा एक जंगल का एरिया था। अच्छा, जो इनका घर था, इनके घर से करीबन अगले जो घर थे इन लोगों के, मतलब इनका एक सिंगल स्टैंड अलोन घर था और करीबन 100-200 मीटर दूर बाकी बहुत सारे वही बंजारा लोगों के वहां पर घर थे। तो ये लोग को ये भी था कि चलो ठीक है, यहाँ पर बढ़िया है, बाकी लोग हैं नहीं, इनसे इतना इंटरेक्शन होगा नहीं, क्योंकि ये लोग भी उन लोगों से इतना मिले जुले नहीं थे और कंफर्टेबल नहीं थे। तो इस तरह से इन लोगों ने इस घर के अंदर शिफ्ट होना शुरू किया। तो इनको शिफ्ट होने में, घर को अरेंज करने में, सामान लगाने में करीबन 2-3 दिन लग गए, क्योंकि सुबह इनको स्कूल जाना होता था और स्कूल से आने के बाद ही ये लोग अपने इस घर को अरेंज करने के ऊपर टाइम दे पाते थे। तो इस तरह से 2-3 दिन में इन्होंने इस घर को प्रॉपरली अरेंज कर लिया और 4th डे ये दोनों स्कूल से आए और स्कूल से आने के बाद शाम को ये अपने इस छोटे से घर के बाहर एक खाट बिछाकर दोनों की दोनों बैठी हुई थी और आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रही थी। तभी अंशिका की नजर दूर खेतों के अंदर खड़ी हुई 5-6 औरतों के ऊपर पड़ी। वो 5-6 औरतें जो थी वो इन्हीं की तरफ देख रही थी और आपस में कुछ बातें कर रही थी। अब आप समझते हैं कि गांव में जनरली ऐसा होता है कि बाहर से कोई इंसान अगर गांव में आता है तो ऐसा लगता है कि नए गांव में ऊंट आ गया हो। जब नए गांव में ऊंट आता है ना तो सब लोग ऊंट को देखने के लिए आते हैं, तो ऐसे इनके साथ होता है। तो जनरली वो बोल रही थी, देख हो गया गांव का वापस से चालू, जैसे ही कोई नया आदमी आता है गांव के लोग ऐसे ही सबको देखना शुरू कर देते हैं। ये लोग भी अपने को देखकर पता है बातें कर रहे होंगे कि 2 लड़कियां, बताओ इनमें कितनी हिम्मत है, अकेली से एक घर के अंदर रह रही है, ये नहीं जानती कि हम लोग को अकेले यहाँ क्यों रहना पड़ रहा है, किन मुश्किलों से हमारे परिवार को गुजरना पड़ता है, हम पढ़ाई लिखाई करके अपनी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और ये लोग हमारे पीछे बातें बना रही होगी। तो रुक, मैं इनके पास जाती हूँ और इनसे बात करके आती हूँ। अंशिका उठकर उन औरतों के पास जाती है और जैसे उनकी तरफ जाने लगती है वो सब के सब अलग अलग डायरेक्शन में चल जाती है। बिना अंशिका से कोई बातचीत किए एक लड़की उसको पास करके निकल जाती है। वो कोशिश करती है बात करने की, उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं करती है। वो वापस से आती है और खुशी को बोलती है, तो खुशी बोलती है, अरे यार, एक तो वो तुम लोगों के लिए अनजान है और दूसरा क्योंकि हम इनके घर में रह रहे हैं तो इनको लग रहा होगा कि शायद ये लोग जो गांव वाले लोग हैं वो इस कम्युनिटी से इतना इंटरेक्ट नहीं करते होंगे, इसलिए भी हमें इन नज़रों से देख रहे होंगे। अंशिका ने कहा, हाँ यार सही बात है, ऐसा हो सकता है, लेकिन उन औरतों की इनसे बात ना करने की वजह कुछ और थी जो शायद इन दोनों को पता ही नहीं थी। अब शाम ढलती है, दोनों खाना बनाने की तैयारी करते हैं। तो अंशिका किचन के अंदर खाना बना रही होती है और खुशी जो है वो बाहर बैठी हुई होती है। तभी खुशी अंशिका से बोलती है कि यार अंशिका, मुझे फ्रेश होकर आना है, तो चलना मेरे साथ। तो बोलती है 5 मिनट और रुक जा, बस थोड़ा से सब्जी वगैरह बन रही है, अगर मैं चली गई तो फिर ही जल जाएगी, तो 5 मिनट वेट कर ले। लेकिन शायद खुशी को जो नेचर्स कॉल आया था वो अनकंट्रोलेबल था। उसने बिना अंशिका का वेट किए वो निकल गई और घर से बाहर खेतों की तरफ चली गई। वो घर से ज़्यादा दूर नहीं गई थी, सिर्फ 40-50 मीटर के डिस्टेंस पर ही होगी। फ्रेश होकर जब वापस अपने घर की तरफ लौट रही थी खेतों के रास्तों से, तो उसकी नज़र पड़ती है कि खेत के बीच में उससे करीबन 30-40 कदम दूर एक औरत खड़ी हुई है जिसने पल्लू लिया हुआ है और रेड कलर की साड़ी पहनकर वो बिल्कुल खेत के बीच में खड़ी है और वो खड़ी होकर खुशी की तरफ ही देख रही है। वो कुछ सोचती है, फिर उसके दिमाग में आता है कि शाम को अंशिका ने बताया था कि गांव में जो लोग हैं जब कोई नया आदमी आता है तो उसको इस तरह देखते हैं, शायद ये भी कोई गांव की औरत होगी और उसी की तरह ये भी फ्रेश होने आई होगी और ये देख रही है कि यार ये नई लड़की यहाँ पर कौन है। ये सब सोचकर खुशी आगे बढ़ने लगी, लेकिन जैसे वो आगे बढ़ रही थी उसको साफ साफ फील हो रहा था कि वो जो औरत है, ऑल्दो उसे डिस्टेंस पर थी, लेकिन उसे साफ साफ लग रहा था कि वो उसको बहुत सही, मतलब बिल्कुल फॉलो कर रही है, उसकी नजरें उसके ऊपर ही, वो उसी को घूर रही है। जब फिर से देखा तो वाकई में वो औरत उसको घूर रही थी। उसने अपने कदम तेज तेज बढ़ाए, तभी उसके कानों में एक आवाज आई। रुको। ये आवाज सुनते ही खुशी समझ जाती है कि ये कोई मामूली औरत नहीं है।
क्योंकि वो गांव में पली बड़ी थी, उसकी माँ ने भी उसको कई बार बता रखा था कि जब भी हम ऐसे सुनसान वीरान इलाकों के अंदर जाते हैं तो कई बार हमें कुछ ऐसी एंटिटीज़ मिल जाती है। और उसकी माँ ने ये भी सिखा रखा था कि कभी भी कोई तुझे पीछे से आवाज़ दे तो चाहे कुछ भी हो जाए पीछे मुड़कर मत देखना। वो इतनी समझदार और अटेंटिव थी कि उसने डिसाइड कर लिया था कि वो पीछे घूमकर नहीं देखेगी। और उस आवाज़ को सुनते ही वो मन के अंदर भगवान का नाम लेकर तेज तेज चलने लगी। और जैसे वो तेज तेज चलने लगी उसको फिर से आवाज़ आई, रुको खुशी। खुशी की डर से हालत खराब हो गई। उसने कुछ नजर बहुत तेज वो अपने घर की तरफ भागी। ये तो वो सीन था जो खुशी के साथ चल रहा था, और उधर अंशिका के साथ वहां पर घर पर कुछ और ही हो रहा था। अंशिका अपना खाना बनाने का काम खत्म करके एक बार किचन से बाहर झांकती है तो वो देखती है कि खुशी जो है बाहर खाट के ऊपर ही लेटी हुई है, पेट के बल। उसको देख के बोलती है, अरे तू गई नहीं? तेरी जिस तरह से आवाज आती मुझे लगा तू तो अब तक चली भी गई होगी। चल अच्छा है तू नहीं गई तो मैं भी तेरे साथ ही चल लेती हूँ, मैं भी फ्रेश होकर आ जाऊंगी। और इतना कहकर वो खुशी की तरफ बढ़ना शुरू करती है। लेकिन जैसे वो खुशी की तरफ बढ़ती है और उसको एक और बार आवाज लगती है, चल उठ जा, तो एकदम से जो खुशी होती है बहुत तेज तेज शिवर करने लग जाती है, जैसे उसको मिर्गी का दौरा हो गया। वो उसको देखते उसकी तरफ भागती है, लेकिन तभी अचानक से घर का गेट खुलता है जो सामने मेन गेट था, और वहां पर उसको सामने खुशी खड़ी हुई दिखाई देती है। सामने खुशी जो थी वो हाँफते हुए इसी की तरफ दौड़ती आ रही थी। उसको देखकर नीचे देखती है तो उस खटिया के ऊपर कोई भी नहीं था। वो समझ ही नहीं पाती कि अभी तो खुशी यहाँ लेटी थी, सामने से कहाँ से आ गई। बोलते तुम सामने से कहाँ से आ रही हो? उधर उसकी हालत पहले से ही बहुत खराब थी। वो हाँफती सीधे आती है और अंशिका को पकड़ के गले लगा लेती है। अंशिका से पूछती, तुम बाहर कहाँ गई थी? तुमको तो मैंने अभी यहाँ खटिया पे लेटे देखा था, और तुम बाहर से एकदम से कहाँ से आ रही हो? तो बोलती, तुम पागल हो गई कि मुझसे ऐसी बात कर रही हो? मैं तो पहले बहुत डरी हुई हूँ। मैं फ्रेश होने गई थी, वहां पर एक औरत मुझे दिखाई दी, मुझे घूर रही थी। तो बोलती, औरत घूर रही थी? हो सकता है कोई गाँव की औरत? बोले नहीं, वो अजीब सी लग रही थी, वो गाँव की औरत तो नहीं थी। फिर अंशिका उसको थोड़ा शांत करती, शांत तुझे क्या हुआ, कैसे हुआ? फिर उसको बताती है, बोलती कि यार मैंने भी तेरे को यहाँ लेटे हुए देखा। फिर उसको थोड़ा दिलासा देती है और बोलती, चले एक काम करते अपन खाना खाते हैं, वहीं पे बैठ के बात करेंगे। खाना खाते खाते ये दोनों बात कर रहे थे कि यार कहीं इस घर को लेकर हमने कोई गलती तो नहीं करती। ये घर वैसे भी कई सालों से बंद पड़ा हुआ है, और तू देख इसके आसपास कोई और भी जगह नहीं है। ये दोनों बातचीत कर ही रहे होते हैं, तभी इन्हें घर के बाहर किसी के घास पर चलने की आहट होती है। जैसे कोई चलता ना सूखे पत्तों पर या घास पर, तो आपको आवाज़ आ जाती है। वो दोनों उस आवाज़ को ध्यान से सुनते हैं, तभी उन्हें किसी के गुनगुनाने की आवाज़ आती है। अब जहां अंशिका और खुशी बैठे हुए थे तो अंशिका के जस्ट पीछे एक छोटी सा खिड़की बनी हुई थी जिससे बाहर की तरफ देखता था। उस आवाज भी उधर से आती है, वो पीछे घूमकर देखती है, और जब वापस खुशी की तरफ देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। खुशी ऐसे बैठी हुई थी और उसको देखकर एक अजीब सी स्माइल कर रही थी। उसको देखते हुए बहुत तेज चिल्ला देती है और अपनी आंखें जोर से बंद कर लेती है। उसकी हरकत देखकर खुशी बोलती है, अरे तुम्हें क्या हो गया है? आंखें खोलो, क्या हुआ बताओ। तो अपनी आंख खोलती है और देखती है खुशी तो वहां पर बिल्कुल नॉर्मल बैठी हुई थी, लेकिन अभी एक मोमेंट पहले उसने खुशी को बड़ी अजीब तरीके से बिहेव करते हुए देखा था। फिर वो सोचती है कि शायद अभी जो थोड़ी देर पहले कुछ हुआ उसकी वजह से उसका दिमाग उसको मैनिपुलेट कर रहा है। बोलती है, पता नहीं यार क्या ही हो रहा है शाम से। बोलते चल कुछ नहीं अपन लोग खाना खाते हैं। और दोनों के दोनों खाना खाने बैठ जाते हैं। तो आज इन्होंने घर के अंदर दाल चावल बनाए थे। खाना खाते खाते एकदम से खुशी को ऐसा लगता है कि उसकी जो थाली थी उसके अंदर दाल चावल नहीं, कीड़े हैं, और कीड़े से उसकी थाली के अंदर घूम रहे हैं। अंशिका को बोलती है देखने के लिए, तो देखती है कि अंशिका की थाली में वैसे के वैसे ही कीड़े घूम रहे हैं, और वो उन कीड़ों को खा भी रही है। उसको देखकर उसे बहुत तेज घिन आती है। वो फिर से अपनी थाली में देखती और देखती, उसको हर जगह पर वो कीड़े ही नजर आ रहे थे, और वो कुछ सोचने वाली थी तभी उसके कानों में एक आवाज आती है। उस आवाज को सुनते अपनी थाली को उठाकर फेंक देती है। जैसे थाली फेंकती है तो एकदम से अंशिका देखती है और वो चिल्लाती है उसके ऊपर, ये क्या हो रहा है? तुम थाली क्यों फेंकती है? एक तो पहले वो बुरी तरह से डरी हुई है और तुम मुझे ऑर्डर आने में लगी हुई हो। उसके डांट से खुशी होश में आती है और वापस से देखती थाली की तरफ, तो दाल चावल जमीन के ऊपर बिखरे हुए थे। उसने फिर से अंशिका की थाली में देखा तो उसके अंदर भी दाल चावल ही पड़े हुए थे। उसको समझ में आ गया था कि जो उसने देखा वो असली नहीं था, वो हेलुसिनेट कर रही थी। लेकिन उसने अंशिका को बताया कि जब तुम खाना खा रही थी तो ऐसा लग रहा था कि तुम्हारी थाली के अंदर बहुत सारे कीड़े हैं और तुम कीड़ों को खा रही हो। बोलते तो पागल हो गई, मैं तो दाल चावल खा रही थी। लेकिन अब वो भी समझ चुकी थी कि यहाँ पर जो भी कुछ हुआ है, खुशी को कुछ ना कुछ अलग दिख रहा है। अंशिका और खुशी दोनों साथ में बैठकर बोलते हैं कि यार पता नहीं शाम से ही क्या चल रहा है, कहीं हमने इस घर के अंदर आकर कोई गलती तो नहीं कर दी। लेकिन अब वो दोनों कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि रात हो चुकी थी, आसपास कोई रहता नहीं था। वो जो दूसरे लोग थे वो भी थोड़ा दूर रहते थे। आज की रात तो इनको कैसे ना कैसे करके गुजारनी ही थी। जो भी ये स्टेप ले सकते थे वो कर ले सकते थे। दोनों ये सब बातचीत कर ही रहे थे, तभी उन्हें अपने घर के बाहर से एक औरत के रोने की आवाज आती है। उस
रोने की आवाज को सुनते ही दोनों की आत्मा कांप जाती है और वो कुछ सोच पाते उससे पहले उनके घर का गेट खुलता है और सामने एक औरत खड़ी हुई होती है। ये वही औरत थी जो खेत के अंदर खुशी को दिखाई देती और उसको देखते ही खुशी की आंख भर जाती है और अंशिका बोलती, अंशिका ये तो वही औरत है जो खेत के अंदर मुझे दिखाई दी थी। वो औरत इन दोनों को दिखाई दे रही थी। उसने लाल रंग की साड़ी पहनी थी और उसका घूंघट आगे तक आ रखा था। दोनों उसी को देख रही थी और एकदम से वो अपना सिर ऐसे उठाती है, उन दोनों को देखकर एक क्रीपी से स्माइल देती है और फिर अचानक से उसका गला, यहाँ से जैसे किसी का गला आप रेत देते हो ना, खून का फव्वारा निकलता, उसके गले से खून निकलना शुरू होता है इनकी आंखों के सामने सामने। ये देख के दोनों ही चीख पड़ती है और आंखें बंद कर बुरी तरह से रोने लग जाती है। और फिर थोड़ी देर बाद जब आंख खोलती है खुशी तो देखती कि सामने कोई भी नहीं था, सब कुछ बिल्कुल सन्नाटा था। वो वापस अंशिका को जाती है, यहाँ तो कोई भी नहीं है। बिल्कुल डीप साइलेंस थी, रात का अंधेरा था और वहां पर कोई भी नहीं था। अभी इनकी आंखों के सामने एक औरत खड़ी हुई थी और अगले ही मोमेंट पर वहां पर कुछ भी नहीं था। दोनों ने अपना सिर पकड़ लिया और बोला कि ये सब क्या चल रहा है। दोनों को अपने पछता हो रहा था कि ये लोग कहां पर आकर फंस गए हैं और अगर सब कुछ ऐसे चलता रहा तो आज की रात यहाँ पर कैसे काटेंगे। उसके बाद अगले 1 घंटे तक बिल्कुल शांति बनी रही, लेकिन ये दोनों वहीं घर के बाहर बैठी हुई थी एक दूसरे को पकड़ के। इनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपनी जगह छोड़कर वो उठ के अंदर भी जा सके। बैठे बैठे फिर से इनको अपने घर के बाहर आहट सुनाई देती है और इनके घर में वो जो खिड़की बनी हुई थी उस खिड़की से एक कौवा आता है, दीवार पे चिपकता है सीधा और उससे खून बहने लग जाता है। ये सब इतना तेज होता है कि डर के मारे एकदम से अंशिका की चीख निकल जाती है और वहीं की वो बेहोश हो जाती है और खुशी उसको अपनी गोद में लेकर सब कुछ अपनी आंखों के सामने देख रही होती है। और तभी इनका गेट बहुत तेज बजता है, धड़ धड़ धड़। उसको देखते एकदम से वापस से खुशी सामने गेट की तरफ देखती है। वो नॉक इतना तेज था कि एक बार तो जो बेहोश हुई अंशिका थी वो भी हड़बड़ा जाती है और उठती है और उठकर वो खुशी की तरफ देखती थी। खुशी बोलती है गेट। वापस से गेट के ऊपर एक बहुत तेज नॉक होती है। नॉक के साथ साथ वहां पर किसी की आवाज आती है और जो आवाज थी वो किसी और की नहीं, वो खुशी की मम्मी की आवाज थी। अब तक इन दोनों को ऐसा लग रहा था कि यहाँ क्यों आ गए हैं, पूरी रात कैसे काटेंगे, या तो अब कुछ भी ना हो, कोई इन्हें बचाने आ जाए या फिर इन दोनों को मौत आ जाए। लेकिन जैसे ही खुशी को अपनी मम्मी की आवाज़ सुनाई दी उसकी आंखों में एक अलग चमक आ गई और वो अंशिका से बोलती, देख मेरी मम्मी आ गई है, मेरी मम्मी आ गई अपने को बचाने। और वो उठकर गेट की तरफ भागने लगती है। अंशिका सब समझ गई थी कि यहाँ उसकी कोई मम्मी नहीं है, जो भी कुछ चल रहा है वो एक छलावा है। वो खुशी को रोकने वाली होती है कि तभी अचानक से वो आगे भागकर गेट खोल देती है। गेट खोलते ही एक बिल्कुल ठंडी हवा का झोंका आता है और इन दोनों को, मतलब मई जून के आसपास की बात है, और उसने को इतने बुरी तरह से वो शिवर करने लग जाती है अंशिका बैठे बैठी। और वो कुछ सोच पाती है, गेट के बाहर कोई नहीं खड़ा था। खुशी वापस पीछे घूमती है अंशिका की तरफ और तभी अचानक से कोई चीज़ उसकी चोटी पकड़ के उसको खींच के ले जाती है। उधर खुशी चिल्ला रही होती है और अंशिका क्या करके सामने अंधेरे के अंदर वो खींचती हुई चली जा रही है। और थोड़ी देर के बाद खुशी की आवाज वहां से एकदम से गायब हो जाती है। अंशिका भाग के बाहर जाती है, लेकिन बाहर उसे अगर कुछ दिखाई देता है तो सिर्फ और सिर्फ घुप अंधेरा। अंशिका बिल्कुल भी अपने सेंसेस में नहीं थी, लेकिन वो खुशी को बचाना चाहती थी। वो भागकर अपने कमरे के अंदर जाती है, एक टॉर्च लेकर आती है और टॉर्च लेकर आकर वो गेट से वापस से बाहर निकलती है और टॉर्च को बाहर जंगल की तरफ अंधेरे में मारती है तो देखती है कि उसे दूर खुशी की परछाई दिखाई दे रही थी। वो उसको आवाज लगाती है, खुशी रुक जाओ, खुशी रुक जाओ। लेकिन अंशिका के आवाज लगाते ही वो परछाई आगे बढ़ना शुरू कर देती है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसको था कि उसको खुशी को बचाना है। वो भी उसकी तरफ और तेजी से बढ़ना शुरू करती है और जैसे जैसे वो बढ़ रही होती है वो परछाई भी आगे बढ़ रही होती है। और थोड़ी देर में चलते चलते वो उस जंगल जो था, उनका एक जो एरिया था जहाँ बहुत सारे पेड़ थे, वहाँ पहुँचती है। और एक पेड़ के पीछे खुशी जब जाती है तो वो भी उसके पीछे भी जाती है और वहाँ से एकदम से खुशी गायब हो जाती है। वो पहले ही बुरी तरह डर रही थी। अब सोचो, बिल्कुल अंधेरी रात में आप पेड़ों के बीच में खड़े हुए और आपके साथ ये सब चल रहा है। लेकिन अंशिका अपनी दोस्त को बचाने के लिए वहाँ पे आई हुई थी। वो चारों तरफ ऐसे लाइट मार रही थी कि कहाँ है खुशी, उसको आवाज़ दे रही थी। तभी उसके कंधे के ऊपर कुछ आकर गिरता है लिक्विड सा। वो ऐसे हाथ में लेती है, टॉर्च डालती तो वो खून था और जैसे वो ऊपर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। ऊपर खुशी की सिर कटी हुई लाश लटकी हुई थी जिससे खून गिर रहा था और दूसरी डाली के ऊपर खुशी का सिर लटका हुआ था। उसको देखते अंशिका को मुझे बहुत तेज चीख निकलती है और बिना दिमाग लगाए वो जो दूसरे लोग रह रहे थे वहां पर, वो बंजारों के जो घर थे, वो उन घरों की तरफ भागते चिल्लाते, बचाओ 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 बचाओ। अब रात का पता नहीं 11 बज रहे थे या 12 बज रहे थे। भागते उनके वहां पहुंचती है, एक गेट उसको मिलता है और गेट को बहुत तेज से बताती है, बचाओ हमें बचाओ हमें बचाओ। तो वहां से 2-3 लोग निकलते हैं, मतलब एक
हस्बैंड वाइफ वहां से बाहर निकलते, पूछते क्या हुआ, तो उनको बताती कि उनके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है और उसके दोस्त जो है उसकी लाश उस पेड़ के ऊपर लटकी हुई है। उसकी बात सुनकर वो आदमी निकलता है, अपने आसपास के 4-5 लोगों को और जगाता है। इस तरह थोड़ी देर में वहां पर करीब 8-10 आदमी इकट्ठा हो जाते हैं। वो उनको सारी बात बताते हैं। फिर वो सब लोग टॉर्च लेकर इनके घर की तरफ निकलते हैं। इधर अंशिका को यहीं पे रोक लिया जाता है। उस वहाँ के जो घर थे, उनकी जो औरतें थी, उसको पानी नहीं पिलाती है, उसको बिठाती है, उसका थोड़ा ध्यान रखती है। और यहाँ से सभी मर्द लोग जो होते हैं वो उस घर की तरफ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वो सभी लोग वापस आ रहे होते हैं और उनमें से एक आदमी की गोद में खुशी होती है। अंशिका खुशी को देखकर एक बार कि वो सही सलामत है, अब उसके शरीर ने उसका साथ छोड़ दिया था, बस इट इज़ बेहोश हो जाती है। सुबह जब दोनों उठती हैं तो दोनों को ही बहुत तेज़ बुखार था, क्योंकि जिस चीज़ से वो गुजरे थे उनका दिमाग और उनकी बॉडी उस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी। इन दोनों को ऐसी हालत के अंदर फीवर से तक इनकी आंखें भी नहीं खुल रही थी। इनको सरपंच के घर पे ले जाया गया, जो उस गांव के सरपंच थे। वहीं पर एक बाबा भी आए थे और गांव के बहुत सारे लोग वहीं इकट्ठा थे। इनको दवाई ववाई दी गई। थोड़ा जब ये हालत में इन्होंने आंखें खोली तो देखा सारे लोग इनके आसपास थे और सभी लोग एक ही चीज़ पूछते थे कि क्या हुआ, तुम लोग के साथ ऐसा क्या हो गया। तो जो बाबा वहाँ पर थे वो उनको थोड़ा शांत करते, बोले रुको, और फिर वो इन दोनों लड़कियों से पूछते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक इनके साथ जो कुछ भी उन्होंने इन सबको बताया। तो बाबा बोले वो एक छलावा थी जिससे तुम लोग जान बचा कर आए हो। वो तुम लोग को इस तरह से डरा डरा के मार देती है। और तो खुशकिस्मती समझो कि तुम इन लोगों के पास पहुंच गई और ये लोग जाकर इस दूसरी लड़की खुशी को बचा कर ले आए, वरना ये अपनी जान से हाथ धो बैठती, क्योंकि ये उन लोगों को उस घर में नहीं मिली, ये उनको उस जंगल में उसी पेड़ के नीचे पड़ी मिली थी जहां पर तुम सब कुछ देख कर आई थी। दैट मीन्स अंशिका के आने के बाद वो छलावा जो था वो खुशी को उस पेड़ के नीचे ले गया था, और अगर ये लोग सही टाइम पर नहीं पहुंचते तो शायद खुशी अपनी जान से हाथ धो बैठती। लेकिन एनी हाउ ये लोग दोनों उससे बचकर आए। फिर सब कुछ ठीक होने के बाद में अंशिका को ये पता लगा कि जिस घर में लोग रहने आए थे उस घर में पहले कोई एक बंजारा रहा करता था, जो एक दिन अचानक से वहां से गायब हो गया। उसके बाद भी उन्हीं लोगों ने उस घर के अंदर रहने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इंसान उस घर के अंदर एक रात पूरी काट नहीं पाया। ये दोनों जब उस घर में शिफ्ट हुए, इन्होंने इसकी जांच पड़ताल नहीं की और किसी से बातचीत नहीं की। लेकिन 3 दिन तक जब ये लोग इस घर के अंदर रह लिए तो बाकी जो इसके आसपास लोग रह रहे थे, बंजारे कम्युनिटी वाले, उनको ये लगा कि शायद अब सब कुछ ठीक हो गया, इसलिए लड़कियां तीनों आसानी से रह पा रही है। और इसीलिए उस दिन शाम के टाइम पर खेत में खड़ी वो औरतें इनके बारे में यही बात कर रही थी कि शायद अब इस घर में सब कुछ ठीक हो गया है। इन लड़कियों को देखो, पिछले 3 दिन से आराम से यहाँ पर रह रही हैं। लेकिन इनके 3 दिन तो आसानी से गुजरे और चौथे दिन इनके साथ हुई ऐसी चीजें जिन पर इनका दिमाग और इनकी आंखें दोनों विश्वास नहीं कर पाई और ना ही आपकी कर पाएंगी। लेकिन ये सब कुछ इन्होंने रियल में एक्सपीरियंस किया था। तो ये थी हमारी आज की छलावे की एक कहानी। एक छलावा जो किसी का भी रूप ले सकता है, एक छलावा जो आपके सामने कुछ भी बना सकता है। अपने जाल में फंसाने के लिए वो आपके सामने एक ऐसी अनरियल दुनिया क्रिएट कर देता है जो आपको रियल लगती है, और अगर आप उसके जाल में फंस गए तो शायद वो आपको अपना शिकारी बना ले। आप लोगों को क्या लगता है, क्या वाकई में किसी एंटिटी के पास इतनी पावर होती है? जितना मैंने चीज़ों को देखा है, पढ़ा है, सुना है, जिन्नों के पास ऐसी पावर होती है वो जैसा चाहे वर्ल्ड आपके सामने क्रिएट कर सकते हैं, आपको वो हेलुसिनेट करवा सकते हैं, वो आपके दिमाग को कंट्रोल कर लेते हैं और फिर जो वो चाहे सिर्फ वही आपको दिखाते हैं। कि आप लोगों को भी लगता है कि वाकई में ऐसे एंटिटीज होती हैं, या फिर ये इन दोनों का सिर्फ वहम था? अपने ओपिनियन, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।